स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज फंक्शंस। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था रिलेशन, और रिलेशन और फंक्शन एक दूसरे से अटैच्ड हैं। बिना फंक्शन रिलेशन को समझे आप फंक्शन नहीं समझ सकते हैं। तो आई थिंक रिलेशन आप लोग को आ गया होगा। फंक्शंस, अ रिलेशन f from a set A to a set B is said to be function if every element of set A has one and only one image in set B। ये ध्यान रखना है कि ये दो ओवल शेप में फंक्शंस को डिनोट किए जाते हैं, सेट्स को डिनोट किए जाते हैं। एंड द फंक्शन f from A to B is denoted by f such that A tends to B। f denoted a function set A such that set A tends to set B। It means set A means domain and set B means जो ये set A है domain and this is set B codomain and this is denoted by f। Relation between A and B is denoted by set F। A relation f from set A to set B is said to be function if every element of set A has one and only one image in set B। Means suppose there is name of three colors red, blue, green related to three numbers 1, 2, 3, red related to 1, blue related to 2 and color green related to 3। Every element of set A has one and only one image in set B। सेट A में जितने एलिमेंट्स हैं 3 एलिमेंट्स हैं रेड, ब्लू एंड ग्रीन, और वो सेट B के 3 एलिमेंट्स से ही 1 by 1 रिलेटेड है। मीन्स सेट A का जो फंक्शन के लिए जो सबसे पहली जो क्राइटेरिया होता है कि जो सेट A के जितने भी मीन्स डोमेन के जो एलिमेंट्स हैं वो सिर्फ एक ही एलिमेंट से अटैच हो सेट B के। अगर ये मोर देन वन सेट से अटैच हो गए, जैसे रेड बिलोंग्स टू 1 एंड ऑल्सो रेड रिलेटेड टू 1 एंड ऑल्सो रिलेटेड टू 2, देन दिस इज नॉट अ सेट, नॉट अ फंक्शन। सॉरी, दिस इज नॉट अ फंक्शन। मीन्स सेट A का एक एलिमेंट सेट B के सिर्फ एक एलिमेंट से रिलेटेड हो तो ये फंक्शन है, अदरवाइज नहीं। अगर सेट A का एलिमेंट सेट B के 2 एलिमेंट से रिलेटेड हो गया तो वो फंक्शन नहीं होगा। हाँ, इसका उल्टा हो सकता है। उल्टा मीन्स जैसे आप इस तरह देखिए, रेड 1 से कनेक्टेड है, सपोज नंबर 1 रेड को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड ब्लू भी कनेक्टेड हो सकता है 1 से, दिस इज अ फंक्शन। सेट 1 का एलिमेंट जो है सॉरी सेट B का एलिमेंट जो है 1, वो 2 से अटैच हो सकता है, रेड से भी और ब्लू से भी, तो ये फंक्शन है। लेकिन सेट A का एलिमेंट जो है एक एलिमेंट सिर्फ एक एलिमेंट से ही B के रिलेटेड होगा। या ऐसे कह सकते हैं कि रेड हैज एलिमेंट ऑफ सेट 1 हैज सेट A हैज ओनली 1 इमेज इन सेट B। दिस इज फंक्शन। आई थिंक अब ये क्लियर हो गया होगा। आगे और भी एग्जांपल से क्लियर करते हैं। पहले इसके पहले कुछ टाइप्स बता देते हैं फंक्शन के। आगे बढ़ने से पहले एक टॉपिक क्लियर करना जरूरी है, रियल वैल्यूड फंक्शन। अ फंक्शन f such that A tends to B is called a real valued function if B is a subset of R and if A and B both are subsets of R then f is called a real function। तो जैसे बताया था कि किसी भी फंक्शन को डिनोट करते हैं f such that A tends to B where A is domain and B is codomain, या कुछ भी ले सकते हैं f such that x tends to y where x is domain and y is codomain। तो a real valued function if B is a subset of R, B means जो डोमेन है अगर वो R means रियल नंबर, R जो है ये रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, आप जानते हैं ये चीज। तो सेट B के जो एलिमेंट्स हैं वो सबसेट ऑफ R है, रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। देन दिस फंक्शन इज नोन एज रियल वैल्यूड फंक्शन। एंड इफ A and B both are subsets of R means domain and codomain, दोनों के एलिमेंट्स अगर रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, रियल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, देन f इज कॉल्ड अ रियल फंक्शन। जब सिर्फ B की वैल्यू डोमेन रियल नंबर से बिलोंग करेगा तो ये फंक्शन हो जाएगा रियल वैल्यूड फंक्शन।
और ए और बी दोनों बिलोंग करेंगे रियल नंबर से, दोनों सबसेट्स होंगे रियल नंबर के, बोथ आर सबसेट्स ऑफ आर, देन दिस फंक्शन इज कॉल्ड अ रियल फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द टाइप्स। वन फंक्शन, पहला टाइप है वन फंक्शन। A function f such that x tends to y is defined to be 1 को इंजेक्टिव भी वो कहते हैं। 1 function means injective function, both are same. If images of distinct element of x under f are distinct, otherwise it is many one function. It is many one function. आप इसको ऐसे समझ लीजिए, एग्जाम्पल से इजिली समझ में आ जाएगा। वन फंक्शन बिल्कुल नाम से ही क्लियर है कि वन फंक्शन क्या हो सकता है। f such that x tends to y, x is domain and y is codomain and this is under f. Okay, वन means वन एक एलिमेंट इसका हो जाए, सपोज दिस इज a1 a2 a3 and this is 1 2 3 4 and so on. Suppose this is a function, this is there are two sets x and y. वन function कब होगा? वन function means 1 and 1 is related to 1 is related to 1, a1 is related to a1, ऑर्डर पेयर में लिखेंगे a1 1 a2 2 a3 3, मीन्स एक एलिमेंट x का वो y के एक ही एलिमेंट से रिलेटेड है, दैट इज वन फंक्शन। बिल्कुल नाम से ही क्लियर है, वन इज रिलेटेड टू वन, दैट इज वन फंक्शन। ये बहुत इजी है। अदरवाइज इट इज मेनी वन फंक्शन। अगर ऐसा नहीं है तो बिल्कुल ये भी नाम से क्लियर है, मेनी वन फंक्शन मीन्स जैसे वन था, यहाँ वन इज रिलेटेड टू वन। मेनी वन में मेनी एलिमेंट्स आर रिलेटेड टू वन, बिल्कुल नाम से ही क्लियर है। Many elements, suppose a1 and a2 both are related to 1. Sorry, yes, many one. Both are related to 1. Many means more than one is related to only one element of y. That is many one. ये वन many one समझ में आ गया होगा। इसको एक एग्जांपल से और समझ लेते हैं तो ये ज़्यादा समझ में आएगा। Suppose there are sons S1, S2, S3 and there is set B, M denoted their mother. This is set A, this is set B and this function is under F. तो ये कौन सा फंक्शन है? ये मदर है, ये इनका सबसे बड़ा सन है। मदर इज m, मदर ऑफ s2 इज m, मदर ऑफ s3 इज m, मीन्स वन मदर के 3 सन हो सकते हैं, 3 सन्स हो सकते हैं, दैट इज मेनी वन फंक्शन। मेनी सन्स रिलेटेड टू सिंगल मदर, मीन्स ये अगर 3 भाई हैं तो तीनों की मदर सेम हो जाएंगी, दैट इज मेनी वन फंक्शन। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि एक ही सन के एक ही S1 के 2 मदर्स हो जाए, किसी एक के 2 मदर या 2 फादर्स नहीं हो सकते हैं, मीन्स ये पॉसिबल नहीं है। तो वन मेनी नहीं पॉसिबल है, वन मेनी नहीं पॉसिबल है, बट मेनी वन पॉसिबल है कि एक ही सन के एक ही मदर या एक ही फादर हो सकते हैं। और कई सारे सन हैं, अगर 3-4 ब्रदर्स या सिस्टर्स हैं तो उनके फादर या मदर सेम हो सकते हैं, दैट इज मेनी वन। आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा। और एक एग्जांपल से और क्लियर कर देते हैं इसको। जैसे आप पार्लर में गई हैं या जेंट्स या बॉयज हैं वो सैलून में गए हुए हैं, सपोज ये मिरर लगा है, यहाँ आप बैठे हैं, ये आप है और ये मिरर लगा हुआ है। मिरर में आप है, ये आपका फ्रेंड है, यू एंड योर फ्रेंड। ये आप है, ये मिरर है, तो दोनों की सिंपल सी एक इमेज बन जाएगी। सपोज इमेज इज y1 एंड f1, तो क्या हो गया, एक की एक इमेज है, यानी वन फंक्शन है, ठीक है। लेकिन अगर यही आपने देखा होगा कि अगर मिरर एक से ज़्यादा होता है, मिरर लगे होते हैं, आगे पीछे दोनों मिरर लगे हुए हैं, तो इमेजेस जो होती हैं वो कई इमेजेस बन जाती हैं।
तो वहाँ कौन सा एग्जाम्पल हो जाएगा, मेनी वन, मतलब एक आप अकेले बैठे हुए हैं और आपके खूब सारी इमेजेस बनेंगी यहाँ पे। ये सारी इमेजेस है y1 y2 y3, तो ये क्या हो जाएगा, ये सारी इमेजेस किससे रिलेटेड है, सिर्फ आपसे, वहाँ पर हो जाएगा मेनी वन, मतलब एक के कई सारी इमेजेस बन गई हैं। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि इमेज एक बनी हो और मिरर के सामने 10 लोग बैठे हो, ये नहीं पॉसिबल है ना, यानी वन मेनी नहीं पॉसिबल है। नेक्स्ट टाइप ऑफ फंक्शन इज onto function. Onto function is a function f such that x tends to y is said to be onto or surjective. onto function को surjective भी कहते हैं, जैसे one function को injective कहा जाता है। If every element of y is the image of some element of x under f, and a function f such that x tends to y is said to be bijective if f is both 1 and onto। अब इसको समझ लें, ये कह क्या रहे हैं, इसका मतलब क्या है। सपोज देयर आर टू सेट्स a and b or x and y, two sets x and y under f, there are some elements 1 2 3, there is a b c d, this is 1 is related to one element of x, every element of x is related to only one element of y, this is 1 function। 1 function is also known as injective, इसको पहले बता दिया था। एंड onto function means कि जो y सेट है इसका कोई भी एलिमेंट ऐसा ना हो जो किसी की इमेज ना हो, मतलब y का हर एलिमेंट, जैसे इसमें कोई भी एलिमेंट बचा नहीं है, हर एलिमेंट x के किसी एलिमेंट से रिलेटेड हो, इसमें कोई भी बचा हुआ एलिमेंट ना हो, ऐसा एलिमेंट ना हो y सेट में जो कि x से रिलेटेड ना हो, दैट इज onto फंक्शन। बहुत इजी, अब तो समझ में आ गया होगा। onto फंक्शन मीन्स y के सारे एलिमेंट्स x के किसी ना किसी एलिमेंट से रिलेटेड हो, दिस इज onto फंक्शन। एंड onto फंक्शन इज ऑल्सो नोन एज सर्जेक्टिव। 1 फंक्शन को बोलते हैं इंजेक्टिव एंड onto फंक्शन को बोलते हैं सर्जेक्टिव। 1 को इंजेक्टिव एंड onto फंक्शन इज सर्जेक्टिव। जब दोनों कोई फंक्शन दोनों होता है, दोनों मीन्स इफ f इज बोथ 1 एंड onto, दोनों क्वालिटी है, 1 भी हो onto भी हो, देन इट इज नोन एज बाइजेक्टिव, मीन्स इंजेक्टिव प्लस सर्जेक्टिव इज इक्वल टू बाइजेक्टिव। बाई जैसा नाम से क्लियर है, इसमें दो इंक्लूड है, दो प्रॉपर्टीज इंक्लूड हैं, बाइजेक्टिव हो जाएगा। जैसे यही फंक्शन है, सबसे पहले आप इस पे क्वेश्चन देते हैं, चेक द फंक्शन इज बाइजेक्टिव और नॉट। जैसे यही फंक्शन है आपका, यही सेट बने हुए हैं, ये 1 है, 1 है क्योंकि x का हर एलिमेंट y के एलिमेंट से रिलेटेड है, 1 है। एंड onto भी है क्योंकि y में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो x से रिलेटेड ना हो, दिस इज 1 एंड onto बोथ, इट मीन्स दिस इज अ बाइजेक्टिव, this function is bijective function। I think it is clear। Next type of function is into function। f such that a tends to b is an into function if there exists an element in b having no pre-image in a। Okay, and there are two sets and a and b related under f। Suppose there are some elements in A is x1, x, y, z, and in B there are some elements 1 2 3 4 5। Suppose x is related to 2, y is related to 1 and z is related to 5। There are some elements in B which do not have their pre-images in set A, and according to definition of into function, if there exists an element in B having no pre-images in A, B के कुछ एलिमेंट्स ऐसे अगर हैं, B में कोई भी एक एलिमेंट्स है या मोर देन 1 एलिमेंट है जिनके सेट A में कोई प्री इमेज नहीं है,
पहले बताया था, रिलेशन वाले वीडियो में बताया था, दैट इज इमेज एंड दैट इज प्री इमेज। एलिमेंट्स ऑफ सेट बी नोन एज इमेज एंड एलिमेंट्स ऑफ सेट ए नोन एज प्री इमेज ऑफ बी, एलिमेंट्स ऑफ बी। अगर यहाँ पर बी में कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं सेट बी में जो सेट ए के किसी भी एलिमेंट का इमेज नहीं है, जैसे यहाँ पे कौन से ऐसे दो नंबर्स हैं 3 and 4, 3 and 4 दो नंबर्स ऐसे हैं जो किसी भी एलिमेंट्स जो कि ए से बिलोंग करते हैं उसके इमेज नहीं है। इट मीन्स दिस इज इनटू फंक्शन, इनटू फंक्शन है। और अगर सारे एलिमेंट्स, सपोज सारे एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं, इसमें कोई भी एलिमेंट ऐसा ना होता जो बिलोंग ना करता हो, या कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो इमेज ना हो, सारे एलिमेंट्स इमेज हैं सेट ए के, दैट इज ऑन टू फंक्शन, जो इसके पहले ही बताया है। आगे बढ़ने से पहले, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले एक बार रिवीजन कर लेते हैं। आई थिंक बहुत कंफ्यूजन हो गई है, बट एग्जाम्पल से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। एक बार रिवीजन कर लेते हैं इसका। टाइप्स ऑफ फंक्शन, वन वन फंक्शन बिल्कुल क्लियर है। वन एंड वन फंक्शन, देयर आर टू सेट्स ए एंड बी, रिलेटेड अंडर एफ। देयर आर थ्री सेट्स सपोज इन ए बी सी एंड थ्री एलिमेंट्स आर ऑल्सो इन सेट बी। If every element of set A related to element of set B, that is one function. अगर एक एलिमेंट सेट A का एक एलिमेंट सेट B के एक एलिमेंट से रिलेटेड है, मीन्स सेट A के हर एलिमेंट का सिर्फ एक इमेज है B में, that is known as one function, and one function is also known as injective. नेक्स्ट वन मेनी वन, जो वन नहीं है वो मेनी वन है। मेनी वन फंक्शन मीन्स अगर एक सेट ए के एलिमेंट्स मोर देन वन से मेनी वन, जैसा कि नाम से क्लियर है, सेट ए के मेनी और सेट बी के वन से रिलेटेड हो, 1 2 बोथ आर रिलेटेड टू ए, दैट इज मेनी वन। ये भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन मीन्स सेट ए एंड बी, सेट बी में अगर A1 A2 A3, अगर सेट बी के सारे एलिमेंट्स सेट ए के किसी एलिमेंट से रिलेटेड है, मीन्स एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी हैज इमेज, प्री इमेज इन सेट ए। ठीक है, सेट बी में सीधे सेट बी में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो किसी सेट ए से रिलेटेड ना हो, दैट इज ऑन टू फंक्शन। एंड लास्ट क्या बताया था, इनटू फंक्शन जो ऑन टू नहीं है वो इनटू है। इट मीन्स अगर सपोज यहाँ डी बचा हुआ है, इस सेट में अगर डी बचा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, ये इनटू फंक्शन हो जाएगा। अगर कोई एलिमेंट बचा नहीं है जो इमेज ना हो तो वो ऑन टू फंक्शन है। अगर एक भी एलिमेंट ऐसा रह जा रहा है जो किसी की इमेज ना हो तो वो इनटू फंक्शन हो जाएगा। ऑन टू फंक्शन इज ऑल्सो नोन एज सर्जेक्टिव फंक्शन। वन को इंजेक्टिव कहते हैं, ऑन टू को सर्जेक्टिव कहते हैं, और वन और ऑन टू दोनों को मिला करके बताया था क्या कहते हैं, इंजेक्टिव प्लस सर्जेक्टिव इज इक्वल टू बाइजेक्टिव। मीन्स अगर कोई फंक्शन वन एंड ऑन टू दोनों को बिलोंग करता है, दोनों की प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, दैट इज बाइजेक्शन या बाइजेक्टिव फंक्शन। आई थिंक अब फंक्शन आपको सब क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस पे जो कि बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। क्वेश्चन, लेट स्टार्ट विद द क्वेश्चन। Find function 1 or not. Find this function is 1 or not if f such that r tends to r given by fx is equal to x cube plus 2 where x belongs to r. R means real number. So let's start.
लेट x एंड y देयर आर टू आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स बिलोंग्स टू R। x y कोई भी एलिमेंट ले लेते हैं क्योंकि x बिलोंग्स टू R है। सपोज x एंड y बोथ बिलोंग्स टू R। वन वन प्रूफ करने के लिए हमेशा माइंड में रखना है कि प्रूफ कर देना है x इज इक्वल टू y, या अगर x1 y1 टू एलिमेंट्स ले लेते हैं देन x1 इज इक्वल टू y1। ये माइंड में रखिए कि अगर x1 इज इक्वल टू x2, अगर हम टू एलिमेंट्स ले लेते हैं बिलोंग्स टू R x एंड y, तो प्रूफ कर देना होगा x इज इक्वल टू y, या x1 y1 ले लेते x1 x2 ले लेते हैं टू एलिमेंट्स, तो x1 इज इक्वल टू x2 प्रूफ कर देना होगा। मीन्स जो भी दो एलिमेंट्स हम ले लेते हैं उनको हमें इक्वल प्रूफ कर देना होगा, तो ये वन वन फंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन प्रूफ हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। लेट x एंड y बोथ आर एलिमेंट्स, x1 एंड x2 बोथ एलिमेंट्स बिलोंग्स टू R। देन गिवन दैट fx इज इक्वल टू x क्यूब प्लस 2। अगर हम x की वैल्यू x1 ले लेते हैं तो x की वैल्यू यहाँ भी चेंज हो जाएगी, x1 क्यूब प्लस 2। एंड इफ there is x2 then x2 क्यूब प्लस 2। ठीक, ये दोनों स्टेप समझ में आए कि x की वैल्यू जैसे जैसे हम ये चेंज करते जाएंगे फंक्शन में x की वैल्यू, वैसे वैसे इक्वल की दूसरी तरफ भी x की वैल्यू चेंज होती जाएगी। जो वैल्यू x की हम यहाँ लेंगे वो यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो f(x1) इज इक्वल टू x1 क्यूब प्लस 2 एंड f(x2) इज इक्वल टू x2 क्यूब प्लस 2। दोनों को इक्वेट करके चेक करते हैं। लेट f(x1) इक्वल टू f(x2). इफ दिस इज वन वन फंक्शन देन f(x1) इज इक्वल टू f(x2). x1 और x2 इक्वल होना चाहिए। अगर इक्वल प्रूफ हो जाता है तो ये वन वन फंक्शन है, अदरवाइज नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। f(x1) क्या है, x1 क्यूब प्लस 2 एंड f(x2) इज इक्वल टू x2 क्यूब प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 कैंसिल। x1 क्यूब इज इक्वल टू x2 cube means which gives x1 is equal to x2. So this is one one function proved. This is one one function. समझ में आ गया होगा ये कैसे करना है, और चेक करने के लिए भी आप 2-4 नंबर्स लेके देख लीजिए चेक करने के लिए खुद। x belongs to रियल नंबर, लेट x is equal to 0। अगर x हमने 0 ले लिया देन f0 is equal to 2। लेट x इज इक्वल टू 1 देन f1 इज इक्वल टू, या y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, fx मीन्स y, यहाँ y पुट कर देते हैं तो इजी रहेगा वैल्यू निकालने में। y इज इक्वल टू 1 पुट कर देते हैं तो y इज इक्वल टू 3। इफ x इज इक्वल टू -1 देन y इज इक्वल टू -1 प्लस 2 मीन्स 1। एंड इफ x इज इक्वल टू 2 then y is equal to 8 plus 2 10। x is equal to एक वैल्यू और ले लेते हैं -2 then y is equal to -8 plus 2 means -6। that is x and that is y। x के एलिमेंट्स क्या है, -2 -1 0 1 2 यही लिया एंड सो ऑन, क्योंकि रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। When x is equal to -2 then y is equal to -6। When x is equal to -1 then y is equal to 1। When x is equal to 0 then y is equal to 2। When x is equal to 1 then y is equal to 3 and when x is equal to 2 then y is equal to 10 and so on। तो आप ये देख सकते हैं कि अभी तक जितने स्टेप्स लिए हैं 5 स्टेप्स, सब में क्या है 1 1, एक का रिलेशन 1 से ही। ऐसा नहीं है कि 6 -6 या 1 या 2 या किसी भी नंबर का रिलेशन एक से ज़्यादा एलिमेंट से हो, दैट इज़ वन वन फंक्शन। ये आपके चेक करने के लिए है, लेकिन रियल नंबर जैसा कि पता है सारे नंबर्स इंक्लूड होते हैं, तो इतने एग्जाम्पल्स हम चेक नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए सफिशियंट होगा x1 इज इक्वल टू x2 प्रूफ कर दीजिए, या x इज इक्वल टू y, जो भी एलिमेंट्स आपने सपोज किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन लिया है, छोटा एग्जांपल लिया जिससे आपको पहले इजीली समझ में आए, टफ ना लगे। if f says that r tends to r then find fx is equal to 2x is 1 1 or not। ये चेक करना 1 1 है या नहीं। तो जैसा हमने कहा था कि डोमेन और रेंज को डोमेन बोथ आर बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो हम कुछ भी ले सकते हैं, x y ले सकते हैं या x1 x2 ले सकते हैं। तो x1 x2 इज मोर इजी आई थिंक।
तो x1 x2 ले लेते हैं, there are two arbitrary elements x1 and x2. Let's start. fx is equal to 2x. आप जानते हैं आपको प्रूफ क्या करना है, अगर x1 is equal to x2 प्रूफ हो गया तो ये 1 1 या इंजेक्टिव, अगर ये भी पूछ सकता है कि ये इंजेक्टिव है या नहीं, या 1 1 है या नहीं, बोथ आर सेम, तो ये 1 1 फंक्शन है. fx1 क्या हो जाएगा 2x1 and fx2 2x2. If it is an 1 1 function, then fx1 should be equal to fx2. fx1 2x1 is equal to 2x2. x1 is equal to x2. तुरंत प्रूफ हो गया. इट मीन्स क्या है, ये कौन सा फंक्शन है, 1 1 फंक्शन है या इंजेक्टिव फंक्शन है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज शो दैट f such that z tends to z. मीन्स यहाँ पे क्या है, जो डोमेन है, को डोमेन है, रेंज है, ये दोनों किससे बिलोंग कर रहे हैं, इंटीजर से. गिवन fx is equal to x square plus x belongs to z is a many one फंक्शन. इस फंक्शन को प्रूफ करना है कि ये मेनी वन है. अभी तक 1 1 प्रूफ किया था, अब मेनी वन प्रूफ करना है. तो इसको स्टार्ट करते हैं. फंक्शन इज fx is equal to x square plus x. 1 1 में प्रूफ किया था x is equal to y या x1 is equal to x2, जो भी आप ले लीजिए, x is equal to y ही ले लेते हैं. तो इसमें क्या प्रूफ करना होगा कि x is equal to not equal to y. मीन्स जैसे यहाँ पर 1 1 x is equal to y सिर्फ एक वैल्यू थी, यहाँ पर y की एक से ज़्यादा वैल्यूज हो जाएंगी, तो वो मेनी वन फंक्शन हो जाएगा. ये हम अच्छे से जानते हैं कि fx is equal to y होता है. फंक्शन ऑफ x is equal to y. If fx is equal to this fy is equal to y square plus y. ठीक, x की वैल्यू y हो गई है, y से इसको y वैल्यू जो है y से रिप्लेस कर दिया x की वैल्यू. अगर ये 1 1 है तो fx is equal to fy से स्टार्ट करते हैं, चेक करते हैं 1 1 है या नहीं. अगर 1 1 नहीं है तो मेनी वन हो जाएगा. ये fx x square plus x, दिस इज द वैल्यू ऑफ fx is equal to y square plus y, this is the value of fy. x square y square minus y square हो जाएगा और y minus x या x minus y, x plus y हो जाएगा, a square minus b square. यहाँ से आप माइनस कॉमन लीजिए तो ये भी हो जाएगा x minus y, x minus y, x plus y. इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं तो x plus y सॉरी x minus y प्लस x minus y इज इक्वल टू 0. दोनों में x minus y कॉमन है, x minus y x plus y प्लस 1 बचा इज इक्वल टू 0. अब यहाँ से वैल्यू फाइंड करते हैं. इफ बोथ फंक्शन में से बोथ स्टेप से कोई एक 0 होगा. इफ x minus y इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू y, एंड इफ x plus y plus 1 is equal to 0, then y is equal to minus x minus 1. अब यहाँ पर y is equal to x है और यहाँ पर y is equal to minus x minus 1 है. यहीं पे दिख रहा है कि ये एक फंक्शन 2 से रिलेटेड है. मीन्स सिर्फ 1 1 नहीं है, x का रिलेशन y से भी है या y का रिलेशन x से भी है और माइनस x माइनस 1 से भी है, यानी मोर देन 1 फंक्शन से रिलेटेड है. तो ये 1 1 ना हो करके मेनी वन हो गया. यहाँ सिर्फ x इज इक्वल टू वाई नहीं प्रूफ हुआ और दूसरी वैल्यू भी आ गई, दैट इज मेनी वन फंक्शन. अभी लास्ट क्वेश्चन था fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, शो दैट इट इज मेनी वन फंक्शन. तो प्रूफ तो हो गया था कि x की वैल्यू y की वैल्यू एक दूसरे से एक से ज़्यादा रिलेशन से एक दूसरे से रिलेट थे, तो वो मेनी वन फंक्शन था. लेकिन खुद चेक करने के लिए आप 2-4 वैल्यूज लेके, जैसे भी एक क्वेश्चन में किया था, चेक कर लीजिए. fx मीन्स y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स. इफ x इज इक्वल टू 0 देन y इज इक्वल टू 0. इफ x इज इक्वल टू 1 देन y इज इक्वल टू 2. इफ x इज इक्वल टू माइनस 1 देन y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0. प्लस 1 माइनस 1 0. अब यहीं पे आप देख लीजिए कि x की वैल्यू y इज इक्वल टू 0 पे 2 से ज़्यादा आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है. ये x है, ये y है,
इसमें x की वैल्यू, इसमें y की वैल्यू है। x क्या लिया है, -1, 0 एंड 1, तीन वैल्यूज ली हैं। एंड y में कौन सी वैल्यू आ रही है, 0 एंड 2। मीन्स व्हेन x इज -1 देन y इज 0, when x is 0 then y is 0, and when x is 1 then y is equal to 2। अब यहीं पे साफ दिख रहा है कि ये मेनी वन फंक्शन है। मेनी एलिमेंट्स ऑफ x is related to only one function of y, that is मेनी वन फंक्शन। आप बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये थोड़ा डिफरेंट है, एक स्टेप आगे का है। प्रूव दैट फंक्शन f such that q tends to q where fx is equal to 2x minus 3 is bijection। ठीक है, बाइजेक्शन क्या बताया था, बाइजेक्शन मीन्स बोथ इंजेक्शन प्लस सरजेक्शन इक्वल टू बाइजेक्शन। इंजेक्शन मीन्स क्या प्रूफ करना होता है, 1 1, एंड सरजेक्शन मीन्स ऑन टू। मीन्स अगर कोई फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू दोनों है तो वो क्या है, बाइजेक्शन। इस क्वेश्चन में कहा है प्रूव दैट फंक्शन fx इज इक्वल टू 2x माइनस 3 इज बाइजेक्शन। मीन्स हमको क्या प्रूफ करना है, पहले 1 1 प्रूफ कर दें फिर ऑन टू, और अगर ये दोनों प्रूफ हो जाता है तो ये फंक्शन बाइजेक्शन फंक्शन है। स्टार्ट करते हैं। fx इज इक्वल टू 2x माइनस 3 विच बिलोंग्स टू q, x बिलोंग्स टू q। अब आप जानते हैं कि सबसे पहले 1 1 प्रूफ करने के लिए इंजेक्टिविटी, द इंजेक्टिविटी सबसे पहले में प्रूफ क्या करना है, x1 इज इक्वल टू x2, जैसा कि लास्ट का एग्जांपल्स में बता दिया है। तो fx1 इज इक्वल टू 2x1 माइनस 3 एंड fx2 इज इक्वल टू 2x2 माइनस 3। इफ दिस फंक्शन इज इंजेक्टिव फंक्शन देन fx1 मस्ट बी इक्वल टू fx2। चेक करते हैं इक्वल है कि नहीं। 2x1 माइनस 3 इज इक्वल टू 2x2 माइनस 3 विच गिव्स x1 इज इक्वल टू x2। मीन्स दिस इज 1 1 फंक्शन और दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ इंजेक्टिविटी। एक चीज प्रूफ हो गया बाइजेक्शन के लिए। नेक्स्ट क्या प्रूफ करना है, 1 1 एंड ऑन टू। 1 1 प्रूफ करना तो आपको बताया था, ऑन टू प्रूफ करने के लिए सिर्फ एक चीज प्रूफ कर देना होता है, fx इज इक्वल टू y। fx इज इक्वल टू अगर y ले आते हैं तो ये प्रूफ हो जाता है कि ये ऑन टू फंक्शन है। fx इज इक्वल टू y, fx इज इक्वल टू y को कैसे प्रूफ करते हैं, देखिए नेक्स्ट स्टेप, सर्जेक्टिविटी, टू प्रूव द सर्जेक्टिविटी ऑफ द फंक्शन। इसके लिए बहुत सिंपल सा मेथड है, fx इज इक्वल टू 2x माइनस 3। ठीक, वी नो दैट fx इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 2x माइनस 3। आपको करना सिर्फ ये है कि यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं इन द टर्म ऑफ y। यहाँ से x इज इक्वल टू फाइंड करें तो y प्लस 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू x, y प्लस 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू x। इस x की वैल्यू को, ये जो वैल्यू x की आई है, इस वैल्यू को उठा करके हमें इस क्वेश्चन में पुट अप कर देना है, यहाँ वैल्यू रख देनी है। fx इज इक्वल टू या y इज इक्वल टू, यहाँ वैल्यू पुट कर देनी है fx इज इक्वल टू, क्योंकि प्रूफ करना है ना fx इज इक्वल टू y, 2x माइनस 3, fx इज इक्वल टू 2 और x की वैल्यू क्या है यहाँ से, y प्लस 3 अपॉन 2 माइनस 3, 2 कैंसिल आउट एंड प्लस 3 माइनस 3 कैंसिल हो गया, 0 आएगा। fx इज इक्वल टू y प्रूफ हो गया। fx इज इक्वल टू y मीन्स अगर x1 इज इक्वल टू y1 प्रूफ हो गया देन फंक्शन इज 1 1 फंक्शन, एंड इफ वी हैव टू प्रूव दैट fx इज इक्वल टू y देन दिस फंक्शन इज सर्जेक्टिव फंक्शन मीन्स ऑन टू फंक्शन। और जब 1 1 ऑन टू सर्जेक्टिव इंजेक्टिव दोनों प्रूफ हो गया देन फंक्शन इज बाइजेक्टिव फंक्शन। कर दिया बंद। नेक्स्ट एग्जांपल है क्वेश्चन, शो दैट f टेंड्स टू r such that r टेंड्स टू r डिफाइंड एज fx इज इक्वल टू x क्यूब प्लस 2 इज अ बाइजेक्शन।
ये बाइजेक्शन पे सेकेंड एग्जांपल है, इसके पहले वाला भी बाइजेक्शन प्रूफ करना था। बाइजेक्शन मीन्स इंजेक्टिविटी और सर्जेक्टिविटी दोनों प्रूफ करना है, मीन्स 1 1 एंड ऑन टू। बहुत अच्छे से आप जानते हैं 1 1 ऑन टू के लिए क्या करना है। इस क्वेश्चन को पहले भी लास्ट एग्जांपल्स में प्रूफ किया है, सिर्फ 1 1 प्रूफ किया था, इसमें ऑन टू भी प्रूफ करना है। सेम क्वेश्चन है ये, 1 1 प्रूफ किया जा चुका है। 1 1 बहुत इजी होता है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2, एफ एक्स 1 इज इक्वल टू x1 क्यूब प्लस 2 एंड एफ एक्स 2 इज इक्वल टू x2 क्यूब प्लस 2। एफ x1 और एफ x2 को इक्वेट करके चेक करेंगे, x1 क्यूब प्लस 2 इज इक्वल टू x2 क्यूब प्लस 2 विच गिव्स x1 इज इक्वल टू x2, मीन्स दिस इज 1 1 फंक्शन। ये तो बहुत इजीली हो गया, x1 इज इक्वल टू x2। अब प्रूफ करना है बाइजेक्शन के लिए, नेक्स्ट स्टेप प्रूफ करना है, दिस इज ऑल्सो ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन के लिए क्या चाहिए, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई प्रूफ करना होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2 एंड वी नो दैट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, एक्स क्यूब प्लस 2। क्या करना है, x की वैल्यू पहले फाइंड करनी है। फर्स्ट स्टेप होता है इसको एफ एक्स की जगह y पुट करके, और नेक्स्ट स्टेप है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। y माइनस 2 होल अपॉन 1/3 इज इक्वल टू x की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट स्टेप, x की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देना है इस इक्वेशन में। सॉरी, फर्स्ट में जो क्वेश्चन जो दिया हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2, ये क्वेश्चन दिया है। वैल्यू पुट करते हैं, x की वैल्यू क्या है, y माइनस 2 पावर 1/3 होल क्यूब, क्योंकि x पे क्यूब है ना, प्लस 2, तो ये पार्ट्स कैंसिल हो गए, 3 और 1/3, y माइनस 2 प्लस 2 विच गिव्स y, मीन्स एफ एक्स इज इक्वल टू y, हेंस प्रूव्ड। तो अब ये क्या प्रूफ हो गया, ऑन टू फंक्शन मीन्स सर्जेक्टिव प्रूफ हो गया, 1 1 एंड ऑन टू, इट मीन्स दिस इज अ बाइजेक्शन फंक्शन। तो 1 1 के लिए x1 इज इक्वल टू x2 एंड ऑन टू के लिए एफ एक्स इज इक्वल टू y प्रूफ करना है। आई थिंक अब इस चीज़ को, ये चीज़ आपको एकदम क्लियर हो चुकी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, शो दैट द फंक्शन f such that r tends to r given by fx is equal to cos x. This is the question, fx is equal to cos x where x belongs to r is not a 1 1 function. इसमें 1 1 फंक्शन प्रूफ करना है, 1 1 नहीं है, मीन्स क्या हो सकता है, मेनी वन। लेट्स स्टार्ट, fx is equal to cos x, इसमें कुछ नहीं करना, ये बहुत इजी है। f0 की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, f0 मीन्स x की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए, देन cos 0 इज इक्वल टू 1 एंड लेट नेक्स्ट स्टेप इज cos 2 पाई की वैल्यू आप निकाल लीजिए। x की वैल्यू क्या पुट कर दिया, एंगल की वैल्यू 2 पाई, दैट इज ऑल्सो 1, cos 2 पाई इज 1। बस अब यहीं पे x की 2 वैल्यूज हैं, ये cos, यहाँ पे cos 0 है, 0 लिया है, और यहाँ पे cos 2 पाई लिया है, और दोनों की वैल्यू क्या है, 1 है। दिस इज मेनी वन फंक्शन, मीन्स दिस इज नॉट अ 1 1 फंक्शन। cos के एक वैल्यू के लिए कई डिफरेंट एंगल्स पे सेम वैल्यूज आ सकती हैं, आती हैं, तो ये बहुत इजी, बहुत सिंपल है इसको प्रूव करना कि दिस इज नॉट 1 1 फंक्शन, दिस इज मेनी वन फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जाम्पल, लेट a इज इक्वल टू r माइनस 2 एंड b इज इक्वल टू r माइनस 1। इसका मतलब आप लोग जानते हैं, इफ f सच दैट a टेंड्स टू b, मीन्स जो a है, सेट a है, मीन्स डोमेन है, उसमें से वो रियल नंबर है एक्सेप्ट 2। रियल नंबर में हम कोई भी नंबर ले सकते हैं, कुछ भी, बट 2 नहीं ले सकते। ठीक है, क्यों, ये आप जानते हैं, 2 लेने पे डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 0। x की वैल्यू 2 पुट करते हैं, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, नॉट डिफाइंड वैल्यू होती है। एंड डोमेन b रियल नंबर में से कुछ भी ले सकते हैं एक्सेप्ट 1।
if f such that a tends to b is a mapping defined by fx is equal to x minus 1 upon x minus 2, then show that f is bijection. फिर वही बाइजेक्शन प्रूव करना है, मीन्स बाइजेक्शन इज इक्वल टू इंजेक्शन प्लस सर्जेक्शन, इंजेक्टिविटी और सर्जेक्टिविटी प्रूव करना है. इंजेक्टिविटी आप समझ चुके हैं अब तक. इंजेक्टिविटी मीन्स वन फंक्शन एंड सर्जेक्टिविटी मीन्स ऑन टू फंक्शन. वन फंक्शन के लिए x1 इज इक्वल टू y1 प्रूफ कर देते हैं या x इज इक्वल टू y प्रूफ करना होता है. लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन. देन fx इज इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2. fy इज इक्वल टू y माइनस 1 अपॉन y माइनस 2. If this is one function, then fx should be equal to fy. तो वैल्यू पुट करते हैं. fx इज इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2, y इज इक्वल टू y माइनस 1 अपॉन y माइनस 2. सॉल्व करके प्रूफ करना है. वन के लिए क्या प्रूफ करना होता है? x इज इक्वल टू y. तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा? एक्स वाई माइनस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस x माइनस 2y प्लस 2. प्लस टू कैंसिल हो गया. एक्स वाई कैंसिल हुआ. बचा y माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 2y. सब एक साइड में लिख लेते हैं. y माइनस 2x प्लस एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 0. तो माइनस वाई प्लस 2y क्या हो जाएगा? y एंड x माइनस 2x माइनस x इक्वल टू 0 विच गिव्स y इज इक्वल टू x. प्रूफ हो गया. y इज इक्वल टू x मीन्स 1 मीन्स इंजेक्टिविटी प्रूफ हो गई. दो क्राइटेरिया में से एक प्रूफ हो गया. 1 प्रूफ हो गया. अब प्रूफ करना है ऑन टू मीन्स बाइजेक्शन प्रूफ करना है. सॉरी सर्जेक्टिविटी प्रूफ करना है. तो इंजेक्शन और बाइजेक्शन प्रूफ सर्जेक्शन प्रूफ हो जाएगा तो बाइजेक्शन अपने आप प्रूफ हो जाएगा. fx इज इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2. सर्जेक्टिव प्रूफ करने के लिए, ऑन टू प्रूफ करने के लिए क्या प्रूफ करना होता है? fx इज इक्वल टू y. तो पहले क्या करते हैं? पहला स्टेप क्या है? fx के यहाँ क्या पुट कर देते हैं? y x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2. नेक्स्ट स्टेप क्या बताया था? फाइंड द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम दिस इक्वेशन. x की वैल्यू फाइंड करते हैं इन द टर्म ऑफ y. तो y x माइनस 2y इज इक्वल टू x माइनस 1. क्रॉस मल्टीप्लाई किया है तो y फाइंड करना है x इज इक्वल टू. तो x वाले टर्म एक साथ लिख लेते हैं. दोनों x वाले टर्म को एक साथ लिख लिया. x कॉमन ले लिया या x इज इक्वल टू आ जाएगा 2y माइनस 1 अपॉन y माइनस 1. दिस इज द वैल्यू ऑफ x. दो स्टेप्स हो गए. पहले fx की वैल्यू y पुट करके नेक्स्ट स्टेप फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द टर्म ऑफ y. अब क्या करना है? इस x की वैल्यू को क्वेश्चन में पुट कर देना है. fx इज इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 इज इक्वल टू x की वैल्यू यहाँ पुट करिए 2y माइनस 1 अपॉन y माइनस 1 अपॉन 2y माइनस 1 अपॉन y माइनस 1 माइनस 2. इसी को सॉल्व करके वैल्यू लानी है. तो ये हो जाएगा. एलसीएम लेते हैं तो 2y माइनस 1 माइनस y प्लस 1 अपॉन y माइनस 1 एंड 2y माइनस 1 माइनस 2y प्लस 2 अपॉन y माइनस 1. यहाँ से माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हुआ. यहाँ माइनस 2y प्लस 2y. क्या बचा? 2y माइनस y कितना हुआ? y. और माइनस 1 प्लस 2 कितना हो गया? 1 मीन्स y. fx इज इक्वल टू y means this is also onto function. This is one and onto function. It means this is bijection and hence proved. तो आई थिंक आपको ये 12th 11 12 दोनों की मैथमेटिक्स है और जो कि कंपटीशन में भी बहुत हेल्पफुल है.
तो आपको समझ में आ गया होगा कि फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शन जो मेन होते हैं, वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन, ऑन टू, इनटू, और उसको कैसे प्रूफ किया जाए, कैसे सॉल्व किया जाए। एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा कि जो बताया था वन एंड मेनी वन, इसको ऐसे याद करिए। वन और मेनी वन फंक्शन जो होता है वो डोमेन की प्रॉपर्टी होती है। मीन्स कि अगर एक जो है वो सिर्फ एक से रिलेटेड है, दैट इज वन, और अगर एक जो है दो से रिलेटेड है, दो जो है एक से रिलेटेड है, दैट इज मेनी वन। ठीक है, तो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ डोमेन, इसको ऐसे समझ लीजिएगा। और जो ऑन टू और इनटू फंक्शन होते हैं, ऑन टू इनटू क्या होते हैं कि जो सपोज ये एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर बी में कोई भी एलिमेंट, सारे एलिमेंट जो है ए का इमेज है, सारे एलिमेंट किसी ना किसी से रिलेटेड है, ऐसे जान लीजिए, कोई खाली नहीं है, किसी ना किसी से रिलेटेड है, तो वो ऑन टू फंक्शन है। और अगर कोई भी खाली बैठा है, इसका कोई रिलेटिव नहीं है, दैट इज इनटू फंक्शन। तो ये जो ऑन टू और इनटू प्रॉपर्टी होती है वो सेट बी की यानी कोडोमेन की प्रॉपर्टी होती है। वन मेनी वन ऑलवेज शोज द प्रॉपर्टी ऑफ सेट ए मीन्स डोमेन, एंड ऑन टू इनटू ऑलवेज शोज द प्रॉपर्टी ऑफ कोडोमेन। ठीक है, तो आई थिंक अब ये टाइप्स ऑफ फंक्शन और कुछ एग्जाम्पल के हेल्प से क्लियर हो गए होंगे, और प्रूविंग कैसे करते हैं ये भी बहुत ईजिली समझ में आ गया होगा। तो आप जो नेक्स्ट वीडियो है, इसका जो नेक्स्ट टॉपिक पे बनेगा वो फंक्शन पे ही आगे डोमेन रेंज फाइंड करने के लिए बनेगा, हाउ टू फाइंड द डोमेन एंड रेंज। और ये डोमेन रेंज सारे क्लासेस में 11th 12th एंड जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं इसमें बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। तो आप नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।